पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। कई समीकरण साधे जा रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। किसी को किंग मेकर बताया जा रहा है तो किसी को वोट कटवा। बंगाल में बड़ी पार्टियों की टीमों के दावे भी किए जा रहे हैं। कौन किधर है, किसके साथ, किसके खिलाफ, फाइनल पिक्चर अभी क्लियर नहीं। हाँ, बस इतना साफ है कि बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त टक्कर है, जिसका खामियाजा भी कुछ लोग भुगत रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, बंगाल में ओवैसी वर्सेस योगी, सियासी तस्वीर कैसी होगी। बंगाल की रक्त रंजित राजनीति की रूह कपा देने वाली कहानी है ये। एक असहाय की लोकतांत्रिक आस्था पर चोट की गई, उसे लहूलुहान कर दिया गया। सियासी गुंडों ने बुजुर्ग को पीट कर बेदम कर दिया। आंखें सूज गई, चेहरा जख्मी हो गया। वृद्धा को आदमरी करने के बाद गुंडों ने जो धमकी दी वो भी सुनते जाइए। इन्होंने बोल रहा है, जे आकर बोल रहा है तू बीजेपी मार रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता है तो बीजेपी छोड़ दे, नहीं तो ऐसे मार दूंगा तेरे को। इसलिए इसका घर में घुसा, इसको मारा, इसको मम्मी जी को मारा। बंगाल की सियासत ने 82 साल की मां को भी नहीं बख्शा। बेटे के साथ उन्हें बंधक बनाकर पीटा गया, फिर पार्टी बदलने की धमकी दी गई। हमले का आरोप सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर है। कार्यकर्ता और उसकी मां के साथ हुई मारपीट के खिलाफ बीजेपी आंदोलन को तैयार है। ये सारे भारत को कि पश्चिम बंगाल की अवस्था क्या है। यहाँ पर बीजेपी करने से आपका माँ को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग भी बोले आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर परसों आ रहे, फिर धरना में बैठेंगे, परसों आप फिर आएंगी। एकदम। बंगाल में खून खराबे के बगैर चुनाव मुमकिन नहीं लग रहा। हालांकि कई दिग्गजों की धमाकेदार एंट्री ने भी बंग युद्ध को जोरदार बना दिया है। ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये मुल्क आपका है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं है। क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना, योगी की नाअहली पर बोलना, तो क्या मुल्क से भगा देंगे? कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की जबान यही है, हम जीते तो भगा देंगे। कि तुमको भगाएंगे भाई आप? तो वोट काटने के लिए आपके बीच में आए होंगे। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। आगामी दिन 2021 ममता के चिरो করে আমরা দেখিয়ে দেব। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আমাদের দলের প্রেসিডেন্ট रैलियों का शोर, जुबानी जोर, আমি চ্যালেंज दे বলছি डबल लोगों ही। चुनावी दंगल में धूल चटाने की हुंकार, जिसे देखिए ताल ठोक रहा है, जिसे देखिए दाव में। यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा। क्या सत्ताधारी, क्या विपक्ष, लेकिन जिस एक की दस्तक से बंगाल का सियासी समर दिलचस्प हो गया वो है फायर ब्रांड योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय को बंगाल इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी उतारने जा रही है। जोर शोर से, पूरे धूमधाम से, डंके की चोट पर योगी पर दांव बंगाल में लगाएगी बीजेपी। बंगाल में योगी की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, ठीक वैसे ही जैसे बिहार विधानसभा और हैदराबाद के निकाय चुनाव में हुई। बंगाल में केसरिया पताका लहराने के लिए बीजेपी योगी के यूपी मॉडल का जमकर प्रचार करने जा रही है। वजह बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल में ध्रुवीकरण के उभार को सबसे ज्यादा कोई कैश कर सकता है तो वो योगी है। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि बंगाल चुनाव प्रचार जिस तर्ज पर चल रहा है उससे जबरदस्त ध्रुवीकरण हो सकता है। बीजेपी के मुद्दे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे में बंगाल में योगी फैक्टर असरदार साबित होने की गारंटी है। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले हैदराबाद निकाय चुनाव की बाजी एक नारे से बदल डाली थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? जय श्री राम।
योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्हें पार्टी ने हैदराबाद चुनाव में प्रचार में उतारा। असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में योगी ने एक दांव से चित कर दिया था। चुनाव नतीजों के बाद हैदराबाद में बीजेपी का भाग्य पलट गया। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती थीं और ओवैसी की पार्टी AIMIM को तीसरे नंबर पर धकेलकर नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ का बिहार विधानसभा चुनाव का है। योगी के दमदार भाषणों से उनके उठाए मुद्दों ने बिहार में बीजेपी का बेड़ा पार लगाया। योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में 17 जिलों में 19 सभाएं की थी। इन रैलियों का प्रभाव करीब 75 सीटों पर था, जिनमें से 50 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते। अयोध्या में भगवान राम से योगी ने घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने और धार्मिक पथों के खिलाफ करारा प्रहार किया था, जैसा कि उनका स्टाइल है। बेबाक बयानों से वोटरों को रिझाने का, विवादित मुद्दों पर बेहिचक अपनी राय जताने का। टीएमसी के तुष्टीकरण का जवाब योगी ध्रुवीकरण के जरिए देंगे। बंगाल की बिसात पर कई चालें बीजेपी के हक में जाती दिख रही हैं। बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने का दम भरने वाले हैदराबाद भाईजान को कोई साथी नहीं मिल रहा। ओवैसी की पार्टी हर तरफ से निराश होकर टीएमसी से भी गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाने लगी है। AIMIM के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन कह रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए राज्य में उनकी पार्टी तृणमूल की बी टीम बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन ओवैसी की उम्मीद अभी कायम है। वो गठबंधन पर खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कारवां की तलाश अभी बाकी है। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। चुनावी घमासान से पहले इकलौते ओवैसी ही बैकफुट पर नहीं है। बंगाल में किंग मेकर बताए जा रहे दूसरे भाईजान पीरजादा की हालत भी पतली होती दिख रही है। कोलकाता की ब्रिगेड रैली में पीरजादा अब्बास से कांग्रेस खफा हो गई, जिससे कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच सीटों का पेंच फंस गया। हालांकि फुरफुरा शरीफ के भाईजान कांग्रेस को तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रहे। कांग्रेस से गठबंधन न होने पर क्या पीरजादा को कुछ घाटा होगा? इसे जानने के लिए TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने फुरफुरा शरीफ का मूड जाना। देखिए, हम पहले से बोल के आ रहे हैं, किसी के साथ हमारा दोस्ती भी नहीं, किसी के साथ हमारा दुश्मनी भी नहीं है। हम पिछड़े आदमी के लिए राजनीति करने आए हैं, उनको उठाने के लिए हम कोई राजनीति करने आए हैं। उनका जो अधिकार है, अधिकार देने के लिए राजनीति करने आए हैं। इसी हिसाब से हमने बाम को एक लिस्ट दिए थे जो हमको ये सीट चाहिए, अगर इस जगह आप नहीं देंगे तो बाकी जगह आपको सपोर्ट करेंगे। बाम ने वो लिस्ट से ज़्यादातर उसने मान लिए हैं। लेकिन ये चैप्टर अभी तो क्लोज हुआ नहीं, वो उनका माइंड में क्या है मालूम नहीं है। देखता है, कल तो एक मीटिंग है, कल के देखना पड़ेगा। ये पीरजादा अब्बास का गढ़ है, जाहिर है हर कोई उन्हीं का झंडा उठाए है, लेकिन तल्ख हकीकत बयां करने वालों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के बारे में लोगों की राय दंग करने वाली है। यहाँ पे जो फुरफुरा शरीफ में कांग्रेस का झंडा लगाने के लिए आदमी नहीं है। सही में कांग्रेस का झंडा लगाने का आदमी है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे नहीं है। कांग्रेस का तो कोई इधर का कोई है ही नहीं। हाँ। अब ढूंढ के मिलेगा तो एक भी नहीं मिलेगा। पार्टियों को खुद की ताकत का पता है, कौन कितने पानी में है इसका अंदाजा है। शायद यही वजह है जो हर कसौटी पर कसने के बाद ही गठबंधन की गांठ पक्की करने का इंतजार है। लेकिन पार्टियों के गठबंधन में देरी भगवा ब्रिगेड को माहौल बनाने का पूरा वक्त दे रही है। अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।